वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं उस गौशाला में जिसमें हमें पर्सनली ऐसा लगा कि आज से 6-7 साल पहले आ जाना चाहिए था। आज हम उन उत्पादों के बारे में बात करेंगे जो हमें लगते हैं कि 6-7 साल पहले हमें आप तक पहुंचाने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। आज मैं आपको उन शख्स से, उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो इस समय मुझे नहीं लगता दिल्ली एनसीआर में कोई भी एंटरप्रेन्योर उनके दर्जे का एंटरप्रेन्योर होगा। एंटरप्रेन्योरशिप हमने भी शुरू करी थी 6-7 साल पहले, 2017 में वाक्षी ने भी शुरुआत करी थी। लेकिन आज जो आप अपने सामने चीज़ें देखेंगे, ये वो एंटरप्रेन्योरशिप है जो देश के युवाओं को सीखने की आवश्यकता है। आज जिन उत्पादों के बारे में हम बात करेंगे, ये वो उत्पाद हैं जो आपके परिवार में हर जगह पर, हर समय पर उपयोग होने चाहिए। आज जिस वातावरण की हम बात करेंगे, वो वातावरण है जो हमारे घरों में बनना चाहिए। आज हम उन सेवाओं की बात करेंगे जो अगर ऐसी सेवाएं देश की गौशालाओं में शुरू हो जाए तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाए और पूरी दुनिया को हम दर्शन दे पाए। तो मैं बड़ी सम्मान के साथ में, सौभाग्य ऐसा महसूस कर रहा हूँ उन शख्स से आपका परिचय कराने में। आप हैं हेता ऑर्गेनिक्स के संस्थापक, आप उनके संचालक श्री असीम रावत जी। असीम जी, पहले तो बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमें मौका दिया, समय दिया कि आज हम इस प्रतिष्ठित संस्थान को एक बार समझ पाएँ, जान पाएँ। मैं निवेदन करूँगा, कैमरा पर हमारे साथ में मोनिका जी हैं, मीनू शर्मा जी। मीनू जी, एक बार चारों तरफ एक बार थोड़ा सा परिधि दिखाइएगा, थोड़ा सा वातावरण दिखाइएगा। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हेता ऑर्गेनिक फार्म है। देश में मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी गौशाला है जो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। मैंने आज तक किसी गौशाला, क्योंकि देसी गायें जहाँ बैठ जाती है वहाँ तो अमृत का प्रवाह अपने आप हो जाता है। गोपालक कभी कोशिश भी नहीं करते कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस लें, लेकिन असीम जी ने ना केवल वो करने में बल्कि वो जो है सफल हुए हैं। सामने इको सर्टिफिकेशन भी लेने में कामयाब हुए हैं। एक बार ये थोड़े से उत्पाद भी दिखाइएगा हल्के से। मैं असीम जी का एक बार इंट्रोडक्शन कराने से पहले, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे उत्पाद हैं जिनको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करवाने में ऑलमोस्ट जो हैं हेता ऑर्गेनिक कामयाब हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेंज है इनके पास में चीज़ों की। और ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें महसूस हो रहा था कि हमें 6-7 साल पहले से ही आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर देनी चाहिए थी, शुरुआत करने देनी चाहिए थी। और अब हम वापस आते हैं असीम जी पे। तो असीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा अपना परिचय दें दर्शकों को, और हेता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, तो वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और आपने जिस प्रेम से, जिस भाव से संस्था के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के पात्र आप हैं, क्योंकि आप बहुत सारे संगठनों को, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को एक पटल प्रोवाइड कराते हैं। और सेल्स नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो एक बात रह जाएगी बस। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो हेता में ये जो संस्था है, ये गायों के चारों तरफ बनी हुई है। तो हमारा मिशन देसी गाय है। अब देसी गायों को पालना एक बात हुई, कैसे पाला जाए भाई? वो बूढ़ी भी होंगी, बछड़े भी होंगे, आपके पास नॉन मिल्किंग काउज होंगी, बीमार भी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके साथ। कैसे पालेंगे? या तो दान लो कहीं से, जो अमूमन गौशालाएँ चलती हैं। पर ये जो मॉडल है ये अनसक्सेसफुल रहा। इसमें कष्ट बहुत गाय को होता है, क्योंकि आज दान मिला, कल नहीं मिला। सही बात। और या फिर आप ऐसे साधु हो जिसमें इतना तेज हो कि भाई आपने जो है बस बोला और दान आने लगा, तो ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है बात। तो हम 130 उत्पाद बनाते हैं गायों से, जो हमें मिलते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जैसे जो पंचगव्य है गाय का, दूध हुआ, छाछ हुई, घी हो गया, गौमूत्र, गोबर हुआ, इनसे जो डायरेक्टली बन रहा है तो बन ही रहा है। फिर गौ आधारित कृषि, जैसे हमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करते हैं, तो उसमें हम वीट है, राइस है, मिलेट्स है, मस्टर्ड है, ये सब उगाते हैं। और पंचगव्य औषधियाँ, ये हमारा तीसरा वर्टिकल है। तो वो भी अगेन गायों से जो डिराइव्ड होती हैं चीज़ें, उनको यूज़ करके हम औषधियाँ बनाते हैं ताकि ये चीज़ें हम प्रचार में ला सकें अपने, और लोगों को समझा सकें कि ये भी एक वे ऑफ लाइफ है जी। आप सिर्फ एलोपैथी की तरफ ना भागें। ये बहुत पुरानी पत्ती है और इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और मुझे बहुत मुश्किल होती है, कई बार स्टाफ भी नहीं मानता है, कहेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं। सही बात। तो ये एक मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ रहते हैं कई बार उनको भी संदेह हो जाता है। तो कस्टमर्स के लिए एक बहुत लंबी जर्नी है। एक थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है कि आयुर्वेद 10,000 साल पुराना है या उससे भी पुराना है, उसके बाद भी आज एक स्ट्रगल करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए कि भाई आयुर्वेद आपके लिए अच्छा है। सही है। ठीक है, तो ये मेरे पीछे से आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट
फोटोग्राफ्स हैं सब हेता की हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ मेडिसिन जो हम बनाते हैं, जैसे हमारा च्यवनप्राश है। ये च्यवनप्राश में ऐसा क्या है, तो ये है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ, पर इसमें बद्री गाय का घी भी है, क्योंकि इसमें घी है तो इसलिए हम इसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ गाय का होगा तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी आई ड्रॉप है वहाँ पर, जो जिसमें बेसिकली जो है गौमूत्र है और तुलसी है, और ये इससे हमने कई लोगों के 2-2 नंबर के चश्मे उतरवाए हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो उस पर रिसर्च भी हो रही है, बहुत से ऑप्थोमोलॉजिस्ट इसको ले जाते हैं, कहते हैं बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं जो लोग हैं वो इनमें से डायरेक्टली हेता के एम्प्लॉयज़ हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में गए थे देखने के लिए कि धान लगता कैसे है। तो मीनू शर्मा जी यहाँ पर भी हैं जो धान लगा रही हैं बेचारी। हाँ, कई साल पहले की बात है ये 5 संस्थाएं हैं बेसिकली। आ जाइए आगे, उस तरफ ही चलते हैं, आइए पास में जाके जी देखते हैं थोड़ा सा। आ जाइए जी। तो संस्था 5 लोकेशंस पर है। ये थोड़ा सा अच्छे से दिखाइएगा दोस्तों, ये आपको बताएगा कि 7-8 साल में क्या कुछ हेता अचीव करने में कामयाब हुए हैं सही मायनों में। जी जी। तो हम हेता गौशाला में हैं, गाजियाबाद में, दिल्ली के पास में है, जैसे दिख रहा है जी। और थोड़ा सा दूर हम जाते हैं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर लगभग, तो हेता नंदीशाला है जी। जैसा इसका नाम है, जहाँ नंदी और वृद्ध गाय भी हम रखते हैं, और उनके गोबर गौमूत्र से हम गौ आधारित सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कृषि करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये 2 साइट्स हैं। ऐसी ही साइट उत्तराखंड में ऊपर है, चंपावत नाम की एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, एक जगह भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। तो वहाँ 3 साइट्स हैं हमारी। वहाँ पर भी हम जो यहाँ करते हैं गाजियाबाद में नंदीशाला में हमारी, वो वहाँ भी करते हैं, पर वहाँ उत्तराखंड की बद्री गायों पे काम होता है। यहाँ गाजियाबाद में गिर, साहिवाल और थारपारकर ब्रीड्स पे इस समय कार्यरत हैं। कार्यरत हो जी। मैं दोस्तों एक छोटी सी बात है जो बताना चाहूँगा, मैं आपको भी बताऊँ असीम जी, हो सकता है दिखाते वक्त बताते वक्त आपको कभी ये महसूस ना हुआ हो। दोस्तों वाक्षी में जैसा आप जानते हैं किसी भी गौशाला को हम पैरामीटर, मैंने आपको बताया हम 6-7 गौशालाएँ जो विज़िट करी, हम क्यों उन्हें अपने साथ जोड़ नहीं पाए। हम किसी भी गौशाला में जाने से पहले सबसे पहले ये देखते थे कि प्राइम मोटिव क्या है। प्राइम मोटिव जो है वो केवल प्रॉफिट से, या प्राइम मोटिव सच में गौवंश की सेवा या उनकी रक्षा करना है। और आज से नहीं, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन 7 साल पहले से पहुंच गई थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ की दिल्ली एनसीआर की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसके अलावा पूरे देश में मैंने भ्रमण नहीं किया तो मैं नहीं जानता। आई थिंक असीम जी और हेता अकेले ऐसे प्रोजेक्ट में से एक है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में अपना एक फार्म डेवलप किए हुए है, और नंदी की इतनी संख्या को वो खुद अकेले सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट, आई एम टेलिंग यू, इम्पॉसिबल। ये एंटरप्रेन्योरशिप के इतिहास में कोई व्यक्ति बैलेंस शीट के अंदर प्रूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गौशालाएं भी जो हैं जो डोनेशन से भी चल रही है। दोस्तों आप ये समझिए, अपने पास की आप बड़ी बड़ी गौशालाओं को देखिए जिनमें सुबह से शाम तक सेवाओं के कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर भी नंदी को सपोर्ट करना इज़ एन ऑन द स्टार्स नहीं कर पाता है कोई व्यक्ति। और हमने इससे पहले बहुत अच्छी गौशालाएं विजिट करी हैं। श्रीधाम एक बहुत अच्छी गौशाला है जिसको हमने विजिट करा, सब करा। वो गांव के बीच में बैठे हैं, वो अपने नंदी से कुछ कार्य करवा सकते हैं। आप यहाँ पर बुल्लक कार्ड नहीं चला सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको नंदी को पालना, और नंदी को पालना जो है वो कम से कम 3-4 गाय के बराबर जो है वो नंदी की जो है वो सब डाइट और सब कुछ रहता है। तो दोस्तों एक चीज़ है जिसके लिए मैं हेता और असीम रावत जी का बहुत बड़ा शुरू से फ़ैन रहा हूँ, जब मैं इनसे नहीं भी मिला था, और आज तो प्रत्यक्ष इन्होंने हमें पूरी अपने नंदी की, यहाँ मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊँ अकेले ऐसे व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने इस तरह की गौशाला बना के अलग से एक नंदी का बाड़ा बनाया हुआ है पूरा। वहाँ पे पूरा इस तरह का नहीं रहता, इतने बछड़े जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। जैसा ये बता रहे हैं बुलंदशहर में एक पूरी की पूरी, वहाँ पर सर अंदाज़ा नंदी की क्या संख्या होगी? लगभग 100 के आसपास रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, पर 100 के आसपास रहती है। 100 के पास नंदियों को दोस्तों सपोर्ट करना अपने आप में अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी व्यक्ति अगर केवल कमर्शियल या प्रॉफिट्स की तरफ चलेगा वो कभी भी नंदी को पालेगा नहीं, बिकॉज नंदी से उनको किसी भी तरह की कोई उपयोगिता है। मुझे खुशी इस बात की है, आपके यहाँ पे बूढ़ी गाय हैं, आपके यहाँ पे नंदी इतने हैं। सर बूढ़ी गाय, एक बार गोवंश का थोड़ा सा कैसे, आइए वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे तो फिर वहाँ से जो है थोड़ा उसको उसको एक बार देखेंगे। आइए चलिए। गाय है हमारी, ये एक अच्छी गाय होती थी, पर किसी ने से टक्कर मार दी, आपस में ही कुछ फिसल गई है, तो इसकी जो हिप है ये डिसलोकेट हो गया। तो ये 3 पैरों पे चलती है, ये दूध कभी नहीं दे सकती। अब ये आगे का कोई इसकी प्रोजनी देखा जाए कमर्शियली जो होती है, जो फार्म चलते हैं, उनमें कोई काम की नहीं है। और ये गाजर खा रही है, देखिए, अब ये क्योंकि हम इसे बांधते नहीं है, अब ये घूमती रहती है, इसकी सेवा होती है। सही बात। आइए, और ऐसी बहुत सी गायें हैं। और जी जी, तो हमारे पीछे ये बछड़े हैं, ये इसमें बछिया बछड़े दोनों हैं, दूध पीने वाले हैं जी। तो जी। इनकी हेल्थ बहुत स्टोरी बोलती है। बहुत से लोग, ये तो काफी बड़ा हो गया, ये भी अभी दूध, हाँ अभी दूध पीते हैं। अच्छा। ये सब दूध वाले हैं, इनमें कई और भी बड़े हैं जो और भी दूध पीते हैं, लेकिन उनकी माँ इनके बिना दूध नहीं देती है। अच्छा। तो देसी गायों में ऐसा है जी, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है इनका कि आइए।
तो हम लोग गिर के हर्ड से निकल रहे हैं अब। जी। ये वो बच्चे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहे हैं जिनकी माएँ दूध अब नहीं देती हैं, पर इसमें बछड़े बहुत सारे हैं, बच्चियाँ भी हैं, हाँ पर जी। इतने छोटे हैं कि इन्हें अलग नहीं खोलते हैं। क्योंकि जब जी। थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब इनको अलग अलग और सेक्शंस में कर दिया जाएगा। अब इनकी माएँ अब दूध नहीं देती हैं। अच्छा अच्छा। आइए, अब एक नंदी है साहिवाल का, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा। जी। एक गिर का शानदार नंदी बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। जी। राइट हैंड साइड में साहिवाल हैं, 2 सेक्शन साहिवाल के हैं इधर जो आपको दिख रहे यहाँ से होंगे। दिखा दीजिए। हाँ। वो सारी साहिवाल है जी, गोवंश। आइए। तो ये गिर का बड़ा सुंदर नंदी है जी। हमारे पास। ये भावनगर की ब्लड लाइन है। भावनगर के जो आदरणीय स्वर्गीय प्रदीप सिंह रावल जी होते थे, ये उनका नंदी है। जी। एक साहिवाल का बड़ा सुंदर नंदी वहाँ पर बैठा है, बहुत पुराना। जी। ये बूढ़ी साहिवाल गायें हैं, कुछ नहीं देती हैं, रहती हैं, खाना वही खाती हैं, सेम चारा पानी, और अपना आराम करती हैं। जी। आइए। टोटल अभी गोवंश सर अंदाजा कितना होगा अपने पास? 1100 टोटल गोवंश है, सभी 5 साइड पे मिला के संस्था का। अरे इसमें, वाह। हाँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ सफाई चल रही है। ये अगेन एक गायों का सेक्शन है, इसमें कुछ गाय जैसे बीमार हैं या अलग अलग किसी कारण से की गई हैं। एक ये नंदियों का सेक्शन फिर से है। जी। ये पुष्पक नंदी है पुराना। जी। और ये जो इसके साथ है ये सब नंदी हैं। जी, और ये जी, किसी को नहीं मारता है, सबके साथ बड़े प्रेम से रहता है, इसलिए इनके साथ छोड़े हुए हैं। छोटे हैं कि माँ दूध नहीं देती है। जी, तो जी। यहाँ पल रहे हैं ये। देखिए अब क्या सब नंदी हैं ये। अभी हम बहुत से नंदी देख कर आए हैं, बूढ़ी गाय देख के आए हैं, फिर आगे आते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, ये देखने लायक चीज़ें हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि 1100 गोवंश का आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे दिल्ली एनसीआर में जो गाज़ियाबाद की सबसे बड़ी जो सरकारी गौशाला है, उसके अंदर अभी कुल मिलाकर 600 से 700 नंदी और तकरीबन 1000 से 1100 गौ माता है, यानी 1800 से 1900 का गोवंश। और अगर 1100 गोवंश केवल हेता सपोर्ट कर रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब उसको पूरी सरकार मिलकर जो है वो एक गौशाला चला पा रही है गाज़ियाबाद में, और इसको अकेला हेता जो है वो 1100 गोवंश संभाल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गौशाला जो है महर्षि दयानंद गौशाला है, दिल्ली के बॉर्डर पर है। वहाँ पर 3500 गौ माता है, लेकिन 100 नंदी है जो वो सपोर्ट कर पाते हैं। और उसमें पूरे दिल्ली एनसीआर के जो भी व्यक्ति अगर कोई भी दान करना चाहता है वो सबसे पहले महर्षि गौनंद गौशाला में आता है। तो आप इससे एक बार पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य है कि जो इस गोवंश की सेवा करने का जो हेता के माध्यम से किया जा रहा है इस समय। तो एक सेक्शन और देखेंगे बूढ़ी गायों का और बैलों का। ये देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, सफाई हो रही है इसमें। तो बाड़ा थोड़ा सा बंद किया हुआ है जी। तो ये खुल जाएगा। तो अब ये सब बूढ़ी गायें हैं, कभी हेता में बहुत अच्छा दूध देती थी, आज बूढ़ी हैं, लेकिन वही सेवा वही दाना, कोई फ़र्क नहीं, वही नमक जी। तो इनमें रहता है। ये बैल हुआ करता था, एक आया था, तो ये अब बस ये इसको गठिया हो गई, क्योंकि ये मिक्स ब्रीड है, कुछ एचएफ और देसी गाय का था। तो अब इसकी बस सेवा के लिए यहाँ पर है। जी जी। आगे बढ़ते हैं। तो एक कल आंधी आई थी तो एक पेड़ गिर गया था तो वो नीम तो खा गई है बेचारी। और ये भी गायें हैं, हीफर्स हैं, कुछ इसमें बूढ़ी भी हैं, कुछ उसमें वैसी भी हैं, पर इसमें सिर्फ फीमेल गिर काउज हैं। गिर काउज, हाँ, सिर्फ फीमेल हैं, सभी तरह की हैं, थोड़े छोटे बच्चे भी हैं, और उसके पीछे भी बच्चियाँ हैं, वो और छोटी हैं। तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इनको। जी। एक नंदी महाराज और है यहाँ पर। ये एक हमारा बड़ा अच्छा नंदी हुआ करता था, उसका एक बेटा है। वो नंदी महाराज तो गुजर गए, तो ये रह गया। ये थोड़ा तीव्र स्वभाव का है, इसलिए अलग इसका एक बाड़ा बनाया गया। तो देखिए सिर्फ सेवा है, इसका कोई सही बात। आइए आगे आते हैं। ये साहिवाल के हीफर्स हैं। हीफर्स मतलब छोटी बछियाएँ हैं, बढ़ रही हैं, अपना खा रही हैं, भी चारा डलने का वेट हो रहा है, तो ये डलेगा इनको जो है। और इसी तरह से आगे वाले जो बाड़े हैं वो भी साहिवाल के हैं, वो थोड़ी बड़ी गायें हैं। जी, बहुत बढ़िया। आइए। इसको गोबर में डालते ना। आइए सर।
खड़े हो गए हैं अब। ये देखिए जी। एक शानदार नंदी है, एक बहुत अच्छा साहिवाल का बुल है ये जी। एक बुल वहाँ खुला हुआ है उसके अंदर। अब ये गाय की आप चमक देखिए खाल की, सही ये बात। चारे से इसमें कभी नहीं नहाई है, जब से ये पैदा हुई हैं ये नहाई नहीं है कभी भी। बताइए। हाँ, और ऐसी और भी गायें हैं, मतलब ये आप डाइट अच्छी देंगी, पानी खुला होना चाहिए। देखिए कोई भी गाय बंधी नहीं है, सही बात। ये दूध के समय बंधेंगी, बिल्कुल। तो उसका लाभ हमें ये मिल जाता है कि हमें कम से कम दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। जी जी। तो हम लोग एक हाइड्रोफोनिक्स सेक्शन में हैं। ये ऐसे एक घास है ये एक तरीके की, जी जी। और ये हम गेहूँ लगाते हैं इसमें। ये घास बहुत रिच होती है, ये फ्रेश है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, यूरिया, डीएपी नहीं है। और आप देख सकते हैं पानी की बूंदें, ओस की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। और ये जो दूध वाली गायें हैं उनको हम 3-3 किलो या जो भी उनके हिस्से में आता है वो देते हैं, जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं नेचुरली पूरे हों। हमें आर्टिफिशियल कोई केमिकल्स या इस तरह की चीज़ें उनको ना देनी पड़े, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। बहुत बढ़िया। तो सर ये क्या मतलब इसमें जो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट इतनी गेन कर लेता है? ये हाँ, एक तरह का ये वीट ग्रास है? वीट ग्रास है, ये वीट ग्रास ही है, ये वीट ग्रास ही है। ये 7 दिन में रेडी होता है। अब ये गाय खाएगी तो जिनको दूध जाएगा उन सबको वीट ग्रास मिल रही है। बहुत बढ़िया। और वैसे एक खाते तो एक ही व्यक्ति खाता। क्या बात है, सही बात है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपके सामने वीट ग्रास हो रहा है और माइक्रो ग्रीन्स के ऊपर वाक्षी ने वीडियो बनाई थी। देखिए हमें जो खाने को अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा फ्रेश, वो कम से कम गौ माता के माध्यम से, दूध के माध्यम से हमारे बच्चों तक पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी अपने को समझना चाहिए। ये होता है दोस्तों के सेटअप जो है, अपनी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रहती है उसमें हम कैसे उसका निवारण ढूंढते हैं कि गौ माता के लिए अगर हम बाहर की कोई फार्म लैंड नहीं है जहाँ में उन्हें फ्री ग्रेजिंग करा सके, तो कैसे न्यूट्रिएंट उनको पूरे किए जाए। और जैसा असीम जी ने कहा, नॉर्मल गौशालाओं के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, खरीद कर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया जाए, क्या ज़रूरत है। कितनी बेहतरीन व्यवस्था है जो आपके सामने की गई है माइक्रो ग्रीन्स की। और वीट ग्रास, जैसा आप जानते हैं, वीट ग्रास मोरिंगा सुपर फूड में सबसे अव्वल नंबर के ये सुपर फूड्स हैं जिनके माध्यम से सेवा की जाती है गौ माता की। ठीक है वैसे, आइए प्लीज़। तो आयुर्वेद में गौमूत्र का एक महत्व होता है, वो एक औषधि है जी। तो मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि औषधि वैद्य से ली जाती है जी। उसको आप लीटर किलो भर के से नहीं ले सकते हैं, और फिर आप औषधि को दोष नहीं दे सकते। सही बात है। तो मेदो हर अर्क इसे कहा जाता है आयुर्वेद में। मेद मतलब फैट हरने वाला, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, बायो एनहांसर है। मतलब जो भी चीज़ इसके साथ ली जाएगी वो अपनी जो उसकी ताकत है वो 5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। तो ये साइंस से, पेटेंट से प्रूव हुआ है, आयुर्वेद तो कह ही रहा है। ठीक है, तो इसमें गौमूत्र भरा हुआ है, ये स्टील है 304, इसको उबाला जाता है एक तरीके से, अमोनिया उड़ाई जाती है, फिर इसको कंडेंस कर लिया जाता है सिलिकॉन के पाइप से, स्टील पाइप से एक एक बूंद करके टपक रहा है जी। अगर आप देखेंगे उधर भी और इधर भी जी। तो और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों में हो जाएगा। उसके बाद और जो उसके आगे का स्टेप होता है, जैसे औषधियों के साथ अगर कुछ ऐड करना है, और फिर पैकिंग, और फिर बेच जाता है। इसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए आयुर्वेदिक दवाई बनाने का जी। ये आप बनाकर ऐसे नहीं बेच सकते हैं। जी जी जी। तो ये जो स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट है, ये किसी ने बनाने में मदद करी आपकी है, कैसे? कुछ रिसर्च करते रहे, क्योंकि एक अच्छा सवाल है आपका। बहुत हेल्प नहीं मिलती है क्योंकि इसमें बहुत लोग बनाने वाले नहीं हैं, और जो बड़े यूनिट्स हैं उसमें एंट्री नहीं मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गेट पर ही आप रुक जाते हैं। मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जब हम बात करते हैं ना, तो वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वो बड़ी सहजता से हो जाता है। मैं ये देख रहा था, ये जो ड्रम्स आपने जिस तरह के लगाए हुए हैं, बट दिस इज़ द वे इट इज़ वर्किंग। हमने प्रकृति नूतन गौशाला को जब विजिट किया था दोस्तों, वहाँ पराग जी भी वो इसी तरह की, उन्होंने अपने लोकल सेटअप क्रिएट करके, दिस इज़ हाउ, भाई उनको बेसिक मैकेनिज्म पता है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर हिम, तो उन्होंने वो क्रिएट कर दिया। एंड दिस इज़ व्हाट रियल एंटरप्रेन्योरशिप जो आज के युवाओं को सीखनी भी चाहिए कि किस तरह से कार्य किए जाते हैं। जी, अब आप कल आते हैं तो च्यवनप्राश दिखता है, ये बड़े बड़े लोहे के कढ़ाई हैं, लोहे की कढ़ाई में आप च्यवनप्राश बनता है इसमें जो है। जी जी जी, बहुत आइए। ये भी बता दें। हाँ जी, तो ये हम लोग प्लास्टिक कम से कम कैसे यूज़ करें, इस पर निरंतर काम करते रहते हैं। तो हेता 10 सालों से सिर्फ ग्लास बॉटल्स में दूध भेजती है या छाछ भेजती है, और हमारे बाकी प्रोडक्ट्स भी जो हैं, घी हैं या च्यवनप्राश हैं या अर्क हैं, वो सब ग्लास बॉटल्स में होते हैं। और इसका एक प्राइस हमें पे करना पड़ता है क्योंकि ये फूट जाते हैं। एक फ़ायदा इनका ये होता है कि हमको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये अभी गर्म पानी से धुल रहे हैं, गर्म पानी सोलर से ऊपर से आ रहा है और ये धुल रहा है। इसके अंदर जहाँ साबुन की ज़रूरत होती है वो लग जाती है, मेजॉरिटी गर्म पानी में से धुल जाते हैं और फिर सन ड्राई होकर ट्रेस लग जाती हैं और फिर सुबह के लिए काम आ जाती हैं। ये कोल्ड रूम्स हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ ठंडी रखनी है, जैसे आटा पिस गया
तो उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं बिना प्रिजर्वेटिव डाले, तो उसके लिए ये कोल्ड रूम्स बने हुए हैं हमारे। और इसी तरह चिलर्स आप देखेंगे, ये चिलर्स हैं, इंस्टेंट चिलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरीके का, आगे बैग्स हैं, और ये एक अंदर एक हमारा और प्रोसेसिंग यूनिट है। छाछ एक आपको मैं दिखा सकता हूँ। जी हाँ जी जी, कैप लेकर आएंगी मेरे पास, आ जाइए, आइए। देखिए एक एग्जाम्पल है मथनी का जी। तो ये मथनी चल रही है इसमें जो है, और इस तरीके से दही बिलोकर ही हेता अपना घी बनाती है। हम अपना घी बनाते हैं कैसे? दूध से दही, दही बिलो के मक्खन, मक्खन से घी, और ये निरंतर चलती रहती है 365 दिन। बहुत बहुत। आइए, ये बहुत पुराना एक यूनिट है जहाँ हम पैकिंग करते हैं। आइए, हाँ चलिए आइए उस पर। कोई बात। तो ये सब हेता के हार्ट एंड सोल हैं, जो लोग आपको यहाँ बैठे दिख रहे हैं। आप स्टॉकिस्ट हैं और यहाँ पर पैकिंग होती है। बस यही है, जो बन के आता है वो यहाँ पैक हो जाता है और फिर वो कस्टमर को चले जाता है। एक छोटा सा सेटअप है एमएसएमई का। और अब आप सब देख रहे हैं गोबर से लिपी दीवारें हैं, गाय की फोटो चारों तरफ जी यही है। बहुत सुंदर। तो ये मोटरसाइकिल्स, बाइक्स हैं। तो ये दिखा दीजिए एक बार जी पूरा। जी, ये बस एक बताने का है, इसमें कुछ ही बाइक्स चलती हैं, बाकी तो आप सब अपने राइडर लाते हैं। ये कभी जब हेता शुरू हुई थी तो बहुत साल चली और अपना समय पूरा किया इन्होंने। तो अब एक ये जो है एंड टू एंड, जहाँ बनाया, उत्पाद बनाया, आपने पैक किया और कस्टमर तक पहुँचा दिया। इस तरह वैन्स हैं, जैसे कभी हेता नंदीशाला या और यूनिट जाना पड़ता है तो उसके लिए एक छोटा हाथी, ये सब गाड़ियाँ सब संस्था की हैं जी। बहुत बढ़िया। और डिलीवरी जो है वो दूध की पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है जी, हाँ, पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर होती है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पूरा दिल्ली, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो हम ऑन डिमांड जाते हैं, मतलब हम खुद अपनी वो नहीं करते हैं, वेट करते हैं कि कौन सा ग्राहक चाहता है। तो ये वो पूरा हेता प्रोजेक्ट है जो हम आपको दिखाना चाहते थे, और सच में बताएं तो बहुत खुशी है ये देखते हुए कि हमारे पास में ही इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो रन हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, 7 साल से जब मैं नहीं मिला था असीम जी से, तब भी आप जब हमें मैसेज करते थे और हम कोई उत्पाद आपको नहीं दे पाते थे तो हम हेता को वैसे भी रेकमेंड करते थे, क्योंकि हमें पता था कि जो चीज़ यहाँ से आएगी वो आपके लिए गुणवत्ता में बहुत हाई है। ऐसे बहुत से उत्पाद हो सकते हैं जो हो सकता है अभी भी शायद हम आपके पास किसी माध्यम से ना पहुँचा पाए, लेकिन इस बात में मुझे बहुत खुशी है कि 7 साल पहले जैसा हमने हेता को सोचा वैसा उससे भी कई गुना ज़्यादा पाया। क्योंकि जब हम सुनते थे तब हम 1 या 2 नंदी के बारे में सुनते थे, आज हमने वहाँ पे 20 नंदी के तो कम से कम साक्षात दर्शन आपने सामने करवाए हैं। बछड़े अगर हम देखें तो कम से कम 40-50 बछड़े देख चुके हैं। गोवंश 1100 से ज़्यादा टोटल हम देख चुके हैं। ये जो सारी कुछ है दोस्तों, ये एक एक दिन जोड़कर इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। अब आगे जो है उत्तराखंड के अंदर भी सर आपने बताया, वहाँ पर भी बद्री गाय का घी जो है वो सब सिमिलर सेटअप है। सिमिलर सेटअप इस तरह का है। अगर ईश्वर ने चाहा तो वहाँ पर भी जाके आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो देवभूमि है, तो वहाँ से आने वाला वैसे ही यहाँ पर जहाँ गोवंश है वहाँ पर सारा अमृत जो है उसका दोहन हो रहा है, और वहाँ जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी परिधि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मैं फिर से असीम जी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए समाज को, राष्ट्र को नई दिशा भी देंगे, और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए देश को जो है, जो हम एक लेकर चल रहे हैं कि पूरी दुनिया को एक दर्शन देने की स्थिति में भारत आएगा, वहाँ पर उसको आप परम वैभव पर पहुँचाएंगे। इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, उसके लिए हम सादर आभार अपना आपका। आप यहाँ पे आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत पुनः जो है स्वागत है। चलिए, इसी के साथ दोस्तों, भारत वंदे मातरम।